नमस्कार। यूँ तो हमारे भारतीय संस्कृति में आदिकाल से आधुनिक काल तक तमाम लेखकों ने अनेकों रचनाएं रची हैं, मगर आज मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी पौराणिक प्रेम कथा है जिसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ वैदिक काल की ओर। वैदिक काल जो कि ज्ञान, धर्म, उपासना का काल है। वहाँ पर हमारे प्रथम वेद ऋग्वेद में एक संदर्भ आता है पुरुरवा और उर्वशी संवाद। उर्वशी जो कि एक ऐसी अप्सरा जिसकी कामना समस्त प्राणी जगत करता है। उर्वशी जो कि मानवी से अप्सरा बनी दैवीय गुणों से परिपूर्ण, मगर उर्वशी कामना करती है एक पुरुरवा की, एक मानव की। आखिर उर्वशी ने ऐसा क्या देखा उस मानव में जो वो अप्सरा होके एक मानव से कामना कर बैठी। आइए चलिए मेरे साथ वैदिक काल की ओर जानते हैं पुरुरवा और उर्वशी की एक कथा। ऋग्वेद के अनुसार भगवान विष्णु के अंश ऋषि नर और नारायण अपने आश्रम में तपस्यारत थे और उनकी तपस्या से, जैसा कि आप सबको विदित है, भगवान देवता इंद्र का सिंहासन डोलने लगा और फिर जैसा कि वो करते हैं अपने दरबार की अप्सराओं रंभा, मेनका और कामदेव के साथ जा पहुंचे नर और नारायण के पास। और जब रंभा मेनका ने उनकी तपस्या में खलल डाला, उनकी तपस्या को भंग किया, तो विदित है जैसा कि ऋषिगण, दोनों ऋषि काफी क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को बोला, ये सारा जाल तो तुम्हारा रचाया हुआ है और तुम मुझे मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है स्वर्ग लेने की जैसी तुम सोचते हो, मगर तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। तुम मुझे क्या सौंदर्य दिखा रहे हो, तुम मुझे क्या रूप दिखा रहे हो, ये अप्सराएं क्या मेरा तपस्या तोड़ेंगी। अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है असली रूप और सौंदर्य होता क्या है। और ऐसा बोलकर ऋषि नारायण ने अपनी जंघा पर आघात किया और उस आघात से एक सुंदर अति रूपवती विश्व सुंदरी स्त्री का प्राकट्य होता है। क्योंकि वो ऋषि नारायण की उरु से जन्मी थी, उरु अर्थात जंघा, इसलिए उसका नाम पड़ा उर्वशी। उर्वशी जिसका रूप इतना अप्रितम कि पुरुष तो पुरुष, इंद्र के दरबार की अप्सराएं तक उस पर मोहित हो गईं। मगर वो एक अप्सरा नहीं थी, वो थी एक मानवी स्त्री। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने पश्चाताप किया, ऋषि से क्षमा याचना की। तत्पश्चात ऋषि ने उर्वशी को इंद्र को ही सौंप दिया और इंद्र उसको लेकर अपने लोक स्वर्ग लोक में आ गए, जहाँ पर उसको वरदान मिला एक दैवीय स्त्री होने का और एक अप्सरा होने का, जहाँ पर इंद्र ने उसको अपने नर्तक मंडली की प्रमुख अप्सरा के पद पर नियुक्त किया। मुख्य नर्तकी के रूप में उर्वशी ने अनेकों नाट्य मंचन किए। उसके लालित्य और कैशिकी अंगहारों को देखकर भरत मुनि उससे काफी प्रसन्न थे। एक दिन कुबेर के यहाँ लक्ष्मी पूजन रखा गया, जिसमें सभी अप्सराओं को बुलाया गया। रास्ते में उर्वशी ने पृथ्वी की छटाओं को देखा और उसका मन हुआ कि वो वहां पर कुछ देर के लिए रमण करे। और उसी बीच एक दानव उर्वशी का अपहरण कर लेता है। उस समय पृथ्वी पर महापराक्रमी चंद्रवंशी राजा पुरुरवा, जो कि उस दानव से उर्वशी की रक्षा करते हैं, और वो पहला समय होता है जब उर्वशी और पुरुरवा एक दूसरे से मिलते हैं और तभी वो एक दूसरे के प्रेम पाश में बंध जाते हैं। तत्पश्चात उर्वशी अपने देवलोक में आ तो जाती है, मगर उसका दिल और दिमाग अभी भी पुरुरवा के ही पास होता है। तत्पश्चात भरत मुनि, जो कि अपनी आचार्य
पद का उनका जो सेवा काल था वो समाप्त हो रहा था, तो उनका ये आखिरी नाट्य मंचन था जिसका नाम था लक्ष्मी स्वयंवर, जिसमें कि उर्वशी को माता लक्ष्मी का पात्र अभिनय करना था। उसके पश्चात उर्वशी पात्र अभिनय नाट्य मंचन करते समय जब अंत में उसने भगवान विष्णु का पात्र जो निभा रहा था अभिनेता, उसको वरमाला डाली, वहां पर उसको विष्णु विष्णु गाना था और वो गलती से वहां पर अपने दिल के अंदर बैठे सच्चे प्रेमी पुरुरवा पुरुरवा का नाम पुकारने लगती है, जिसके फलस्वरूप भरत मुनि को काफी गुस्सा आता है और वो उसको शाप देते हैं कि तुम जिसके कारण तुमने मेरा नाटक को तुमने खंडित किया है, तुम अभी उसी के पास चली जाओ, तुम्हारी दैवीय शक्तियों का लोप हो जाए, तुम अप्सरा से एक साधारण स्त्री का वेश धारण कर लो। उर्वशी को तो शाप मिला, मगर ये शाप उर्वशी के लिए एक वरदान फलित हुआ, क्योंकि उर्वशी और पुरुरवा के बीच में ये जो एक बाधा थी, देवलोक और पृथ्वी लोक के बीच की एक बाधा, जिसके नियमों को तोड़ना उर्वशी के लिए मुश्किल हो रहा था, वो अब सब जा चुके थे। उर्वशी तो मन ही मन बहुत खुश थी, मगर यहाँ पर भरत मुनि ने एक कंडीशन डाल दी कि जैसे ही तुम पुरुरवा के प्रथम बच्चे की माता बनोगी, तुम्हें सारी दैवीय शक्तियां वापस प्राप्त होंगी और तुम अप्सरा बनकर देवलोक में वापस आ जाओगी। उर्वशी जाती है पृथ्वी लोक पर और वो अपने प्रेम निमंत्रण को पुरुरवा को बताती है। पुरुरवा जो कि स्वयं उर्वशी के मोह पाश में, प्रेम पाश में बंध चुका था, वो उसका निमंत्रण स्वीकार करता है और दोनों वहां पर शादी करके सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिताते हैं। जैसा कि उर्वशी को शाप मिला था, पुरुरवा के पुत्र की माता बनते ही उर्वशी दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण होकर देवलोक को वापस तो आ गई, मगर अपने साथ विरह की वेदना ले आई। देखिए दिनकर जी ने उर्वशी को किस प्रकार दिखाया है। जब उर्वशी देवलोक में आती है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप अभियोग लगाए जाते हैं और उससे कहा जाता है, हे उर्वशी, तू अंबर की लाल परी, वो धरती की धूल, तू तारों की संगनी, वो पतझड़ का फूल, वो संसारी रंग रूप धरे, तू कवि कल्पना से भी परे, पल भर में तू सारी गरिमा सारा गौरव भूल गई, त्याग कर अपनी मर्यादा उसकी बाहों में झूल गई। मगर उर्वशी को ये सब बातें कहाँ समझ आती हैं। वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी प्रश्न कर बैठती है और कहती है, सदियों पहले तुमने ही धरती गगन के धागे जोड़े, यहाँ टूट के गिरते हैं तारे, कोई फूल अगर वहां तोड़े, बादल का सागर पर झरना, क्या ये तुम्हारा खेल नहीं, फिर क्यों कहते हो धरती का अंबर से कोई मेल नहीं। क्या सुनकर शंकर का डमरू गौरी ने आंखें फेरी थीं, क्या राधा के पग रुक पाए जब श्याम ने ताने छेड़ी थीं, फिर वही लाग मेरे मन में लगी, मेरा मान गया मेरा मोल गया, मैं प्रेम सिंहासन पर बैठी तो राज सिंहासन डोल गया। उर्वशी की ये गाथा तब भी एक प्रश्न थी, आज भी एक प्रश्न है कि प्रेम एक शाप है या वरदान। इसी के साथ आज का ये श्रृंखला खत्म होती है। अगर इसी तरह की और भी रोचक कथाएं, जानकारियां आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आगे और भी कथाएं लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।